उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल वाइज सभी विधायकों व सांसदों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं मेरठ मंडल की भी बैठक हुई। मेरठ मंडल की बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या वार्तालाप हुई, बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से लोनी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। बात करते हैं। विधायक जी, आपकी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले बैठक के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर मिलते रहते हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक बैठक हुई है। और इसमें अच्छी बात ये थी कि 2024 का रिजल्ट आया है, उस पर भी बातचीत हुई। मेरठ मंडल में रिजल्ट 100% रहा है, सारी सीटें हम जीते हैं, तो इसलिए उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन ये था कि भाई किसी विधानसभा में कई जगह मतलब कुछ विधानसभा है जहाँ हारे हैं, जैसे धौलाना हमारे यहाँ है या दूसरी जगह पे है, तो उनमें हार के कारण क्या है, वहाँ जीता कैसे जाए, या जहाँ जीते हैं हम पिछली बार के अरब के अंतर में कोई अंतर तो नहीं आया है। जिस तरह से लौनी के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पहले से 10% वोट बढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ें पूछी गई, पूछ करके महाराज जी के पास पूरा उनका डाटा था और उस पर बात हुई। फिर और भी तमाम जो डेवलपमेंट के काम क्षेत्र में हो सकते हैं, हमारे लोग और ज़्यादा कैसे जुड़ें, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, लोगों के लिए अच्छा काम कैसे हो, ये सब तमाम चर्चा हुई। अच्छा, एक बात ये भी है कि जिस तरह से बैठक हो रही है, दोनों डिप्टी सीएम बैठकों में नहीं जा रहे, आखिर वजह क्या? राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहे शामिल? देखिए, ये तो मीडिया का बिना वजह की बात है, इसका कोई मतलब हमें समझ में नहीं आया। अभी हमारी कार्य समिति की बैठक हुई प्रदेश की, उसमें दोनों डिप्टी सीएम थे, माननीय सीएम भी थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मान लिया एक साथ सारे डिप्टी सीएम का आना, ये तो कोई मतलब संभव कभी यदा कदा होता है। इस सबकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी होती है, तो मुझे लगता नहीं कि ये विषय इस तरह का है और ये बिना वजह का इसको पता नहीं क्यों तुल दिया जा रहा है। ऐसा मुझे लगता नहीं किसी भी नेता के दिमाग में है। भारतीय जनता ये भी पार्टी, कहा जाता है कि डिप्टी सीएम दिल्ली से ज्यादा टच में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं रहते, तो राजनीति में किस तरह से केशव जी के लिए चल क्या रहा है? देखिए, दिल्ली बुलाएगी तो दिल्ली तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार आते ही हैं, आप भी देखते ही हो। केशव जी हों या पाठक जी हों या हम हो, कोई भी भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जिसको जहाँ जैसी उपयोगिता है, जिसकी बात करनी है अगर केंद्र को या उनके दिल्ली में काम है, बाहर तो जाना ना एक सामान्य बात है, कोई नई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने भी तंज कसा है और ये कहा है कि वाईफाई हैं, केशव जी के तार जो जुड़े हैं दिल्ली से जुड़े हैं, तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, आखिर चल क्या रहा, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि उनको किस तरह लूटा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह लूटा गया, कोई बोल नहीं सकता था, किसी जनप्रतिनिधि को बोलने का कोई अधिकार नहीं था, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं थी, तानाशाही थी। सेफई में हजारों करोड़ रुपए केवल डांस के लिए, नाचने गाने के लिए, जो जनता का गाढ़ा कमी, जो पसीने की जो कमाई है, उसके पैसे को बहाया जाता था। इस सवाल को कोई पूछेगा? खुलेआम बलात्कार होते थे, उनके नेता बेशर्मी के साथ बलात्कार का समर्थन करते थे, नौजवानों को बलात्कार हो जाता है, उनकी कोई गलती नहीं है, इस तरह की बात जो पहली बार सुनने में मिली होगी। अब आप बताइए, आतंकवादियों को रिहा करने का कोई फैसला सरकार कर सकती है क्या? किसी भी, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में भी। और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए, इस तरह की पार्टी नहीं रहनी चाहिए। तो वो लोग जो भी बात कह रहे हैं, उनके तो तमाम इतना बड़ा कारनामा है कि उत्तर प्रदेश तराही तराही कर रहा था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, कार्यकर्ताओं में जो बिल्कुल निराश थे, उम्मीद नहीं थी कि भाजपा आएगी, लड़ाई लड़ी, लगातार संघर्ष किया, गिरफ्तार हुए और एक लड़ाई लड़ते हुए 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेकर के आए। तो उनके लिए ये बोलना, उन्हें तो कड़ा कराया मिल गया। माने केशव प्रसाद मौर्य जी तो बिल्कुल ग्राउंड से गए हैं, वो नीचे से लेकर के बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने लगातार संघर्ष किया, तब नेता बने। वो ये नहीं कि विदेश से आकर के कुर्सी पर बैठ गए और उसके बाद कुछ भी कहेंगे। ये मौर्य हमारे जो समाज है उसका अपमान नहीं है, ये पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान है। केशव प्रसाद मौर्य जी निसंदेह सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रियता का पिछड़े वर्ग के जितने भी नेता हैं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हैं। अखिलेश जी को कहीं ना कहीं उनसे ये परेशानी है कि केशव मौर्य जी जो वोट को जिस तरह पुल करते हैं, जिस तरह से वोट खींचते हैं और एक तरफा वोट भाजपा को गिरता है, तो उनको उस बात की परेशानी है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे कम किया जाए। उन्होंने सपा के एजेंटों नहीं, जो अधिकारी थे, केशव प्रसाद मौर्य जी 8500 वोट से आगे चल रहे थे, उसके बाद एजेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं और जब विरोध करते हैं तो बाहर प्रदर्शन होता है लाठीचार्ज करके, और जो उनकी प्रत्याशी थी उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अधिकारियों ने दुस्साहस किया। केवल केशव प्रसाद मौर्य जी को बार बार अखिलेश जी का टारगेट करना, मैं समझता हूँ राजनीति में बहुत गलत है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका नुमाइंदगी करते हैं, तो पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान करते हैं
और जितने भी जुड़े हुए उनसे लोग हैं उनका अपमान करते हैं, उनसे उनके खिलाफ आक्रोश है। अखिलेश जी को ये नहीं करना चाहिए। तो ये लेकिन एक बात फिर आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी मंडल वाइज बैठक हो रही है, अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डिप्टी सीएम आखिर क्यों नहीं? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आपको क्या लगता है, सब कुछ ठीक है पार्टी में? नहीं, मंडल वाइज बैठक में तो डिप्टी सीएम कभी नहीं होते थे। उनके मंडल की जहाँ बैठक होगी निश्चित तौर पर रहे होंगे। तो अब हमारे मंडल में तो आते नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं और उसमें अधिकारी होते हैं एक दो जो नोट करते हैं सारे जितने भी लोगों की समस्याएं हैं। तो ये विषय तो निरर्थक है। लेकिन हमारा उन्हें कहना है कि केशव जी को जिस तरह हराया, 8500 वोट से लगभग आगे थे वो, और उसके बाद अचानक से लाठीचार्ज होता है और सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है आनंद फानंद में, और रिकाउंटिंग की मांग की जाती है। तो अखिलेश जी ने जो घृणित कार्य उस टाइम किया, जो उनके जो एजेंट, सपा के एजेंट अधिकारी थे, उनके द्वारा कराने का काम किया, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। 2027 में जो चुनाव होगा उसमें पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति जीतेगा नहीं। जो भ्रम फैलाया, आरक्षण को प्रमोशन में अखिलेश जी ने समाप्त किया, सबको पता है उस सरकार में। और कांग्रेस ने 370 लगा के कश्मीर में दलितों के आरक्षण को ही समाप्त कर दिया था। हमने 370 वहां हटा करके आरक्षण को बहाल किया। और आज बाबा साहब के जितने पंचतीर्थ है, एक भ्रम फैलाया गया और कुछ अधिकारियों ने, आप डीएम की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, लालजी, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता। लालजी वर्मा जी के यहाँ जो भेजा जाता है, पूरा षड्यंत्र करके सपा के जो एजेंट थे उन्होंने उसको माहौल बनाने के लिए कि लोगों में एक सहानुभूति हो जाए, और पुलिस को इस तरह भेजा गया बिना कारण। तो अधिकारियों ने जो किया उन सबकी कुंडली बन रही है। अभी बलिया में देखा आपने, हम जो बोलते थे, अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं अधिकारी की, ऐसा नहीं है। सपा के उसमें ज्यादातर एजेंट थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए उनकी जाति के लोग थे जो भागे सिपाही वहां से, और जो गिरफ्तार होंगे अब। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ में एक कार्यकर्ता के साथ सीओ ने 2 घंटे पैरों में बैठाया। गाजियाबाद जिले में जो एक तरह का अत्याचार, जिस तरह से पुलिस ने पूरा मुचलके से लेकर के गुंडा एक्ट, जिला बदर, जितने भाजपा के लोग थे उनकी गाड़ियों को जब्तीकरण के, उनके नोटिस, पूरे चुनाव को हराने के लिए। ये सब आपकी सरकार में, लेकिन नहीं, हमारी सरकार की बात कर रहे हैं ना आप समझिए। आचार संहिता लगने के बाद हम लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं। हम ऐसा नहीं है कि लोग, अगर उनकी सरकार होती सपा बसपा वालों की, तो वो पूरी तरह से अधिकारियों पर शिकंजा कसते। चुनाव के अंदर जब ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं तो अधिकारियों का एक स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग करता है, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, तो इसलिए उसमें दखल नहीं होता है पूर्ण रूप से, और लोग करते होंगे। तो ये सब किया गया, सारी पार्टी को ये मालूम है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि केशव जी के ऊपर देखिए, चाहे दोपहर की बात हो, चाहे आज केशव जी हो, जिसने केशव जी को छूने की कोशिश की है वो निपट गए हैं। और निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं, अखिलेश जी जो बार बार कर रहे हैं ना, मैं उनको सलाह यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत उनका जो मुझे लगता है पढ़े लिखे एक नौजवान हैं और बड़े नेता हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी के आज मुखिया भी हैं, तो उनको मैच्योरिटी के साथ बयान देने चाहिए। केशव को जिसने छुआ है वो निपट गया है, कोई उदाहरण है। इसलिए अखिलेश जी तो बहुत छोटे नेता है केशव जी के सामने। केशव जी बहुत बड़े नेता, उनकी लोकप्रियता अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन उनकी हरियाणा में गया हूँ, और दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगह पे पिछड़ा वर्ग उनके लिए जान छिड़कता है। अच्छा, अधिकारियों की आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, किन अधिकारियों की इस बार शिकायत की आपने? क्योंकि आप हमेशा अधिकारियों से लेके खफा, काफी नाराज है। हम क्यों खफा होंगे? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत कोई रोष नहीं किसी से है। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इंजीनियर था, गाय कटती थी, लौनी में डकैती पड़ती थी, उसको छोड़ करके लड़ता हुआ 32 बार जेल गया हूँ मैं लोगों के लिए। जब किसी के साथ अन्याय होता है, हमारी माताजी ने कहा था कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो नंगे पैर दौड़ के जाके मदद करना, तो तकलीफ होती है। इसलिए तुम देखते हो कि कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि उनको तो फांसी लगा देनी चाहिए। डकैत टाइप के अधिकारी हैं, निर्लज हैं। उसके बाद जब गिरफ्तार होते हैं, शिकायतें होती हैं, तो तमाम सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार को इस लेवल पर पहुंचा दिया था कि अधिकारियों के खून में भ्रष्टाचार चला गया है। तो उसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, माने योगी जी को और पूरे हमारे मंत्रियों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है गरीब आदमी का, वो छलकता है। मेरा कोई निजी आज तक मतलब नहीं रहा है। गाजियाबाद में अधिकारी ठीक है आपके? गाजियाबाद, अब वो कोई गाजियाबाद अछूता है क्या? भाई गाजियाबाद अछूता है? गाजियाबाद में तो बड़े बड़े महान अधिकारी रहते हैं, आपको मालूम ही है। भाई गाजियाबाद में तो ऐसे अगर वो निकलते हैं तो आपने देखा होगा, ठेलियों को अंदर कर दो, सावधान साहब जा रहे हैं, ये सब तरह के लोग हैं। तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। एविडेंस की बात महाराज जी ने की है, वो बात का हम विरोध नहीं कर रहे, कुछ लोगों ने चलाया है। वो एविडेंस के बाद आदमी जेल जाता है, कोर्ट में उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन विधायक का कहना किसी को हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए पर्याप्त है कि उसके पास जन शिकायतें आती हैं, लोग बताते हैं, अगर वो चिट्ठी लिखते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विधायक पावरलेस रहेंगे तो नीचे जनता का भला नहीं कर सकते। जो अभी जो आजकल जो एक माहौल बना, जो अधिकारियों ने इस तरह से माहौल बनाया
कि विधायकों की बात सुनी नहीं गई। उसके कारण तमाम जगह पे आक्रोश उत्पन्न हुआ और उसके कारण अधिकारी निरंकुश हुए। अधिकारियों पे जिस तरह हाथी के ऊपर अंकुश है, वो अंकुश लोकतंत्र में माननीय विधायक, सांसद, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो अंकुश को ढीला कर दिया, हाथी बेलगाम हो गया। उसने जो 6 महीने से रोंद मचा रखी है, लूट मचा रखी है, जिससे जनता में आक्रोश हुआ और कहीं ना कहीं चुनाव पर भी उसका असर पड़ा है। आप काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जैसे अधिकारी की ठेली हट जाती है, तो क्या कोई बड़े अधिकारी हैं, कौन है? और मुख्यमंत्री से जब आपने कहा तो उन्होंने सबूत की बात की। तो ये आखिर आप कोई सबूत आपके पास कुछ इस तरह का है कि आप कह रहे हैं कि विधायक कह रहा है तो पर्याप्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी क्योंकि ये बात थी, मेरी ये शिकायत थी, ये शिकायत नहीं सुनी किसी ने? मेरी क्या शिकायत है? मैं कोई अफीम बेचता हूँ? मैं चोर थोड़ी हूँ, बेईमान, मैं किसान आदमी हूँ। मेरा कौन क्या करेगा? मेरी 10 जांच होगी, 10-20 करा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, गाजियाबाद के अंदर जिस तरह से अधिकारियों ने जेल भेजने का काम किया, भाजपा के पार्षदों से लेकर के भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ बिना वजह, मतलब झगड़े में तुम डकैती लिख दोगे। इसके बाद हमने एक बताइए, एक विधायक के खिलाफ मैं नहीं, ये कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि बताइए 2 विधायक हम लोगों के सुरक्षा को हटाना लगाना, ये क्या इनपुट है इंटेलिजेंस का, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर होता है। हमने कभी गनर नहीं मांगे किसी से। उसके बावजूद बयान दे दिया कि क्या वो हिस्ट्री सीटर और विधायकों के गनर हटाए जाएंगे, और उसके बाद भी अगर अधिकारी पद पे है उसको बर्खास्त नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बात हमारी हो सकता है ऊपर तक सही नहीं पहुंची हो। लेकिन अगर विधायक और हिस्ट्री सीटर को साथ जोड़ा है, तो जो उसका जो एक अपमान किया है, जो उन्होंने प्रिविलेज मौसम में हम लोग गए हैं इसके लिए, वो हम माननीय अध्यक्ष जी से भी मिलेंगे, विधानसभा अब चलने वाली है। लेकिन जिस तरह से, इतनी छोटी घटना नहीं है, कोई इतना बड़ा दुस्साहस करे अधिकारी कि वो कहे कि विधायकों के और हिस्ट्री सीटर के एक साथ गनर हटाए जाएंगे। विधायक के गनर हटाने का बयान देना, इसका मतलब है कि ये दिखाना चाहते हैं कि विधायकों की हैसियत नहीं है कुछ भी हमारे सामने, और जबकि विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। तो ये जो विलंब हो रहा है, वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था। वो अधिकारी निर्लजता के साथ विधायकों के लिए मजाक उड़ाते हैं, तो तकलीफ नहीं है। तो ये बात जब ऊपर पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कार्रवाई करेंगे। तो हमारा यही कहना था, सुरक्षा हटाना लगाना उनका काम था, लेकिन बयान देना, और उसके बाद आज तक वो जमे हुए हैं और तमाम एविडेंस है कि वो भ्रष्टाचार गाजियाबाद में किस सीमा पे। तो इन सब चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस ऑपरेशन के तहत सब पे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी के लिए तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के उसमें अधिकारी सही काम कर रहे हैं और आप अधिकारियों को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरना ही होता है। तो मैंने कब कहा अधिकारी, मैंने कहा ना, आचार संहिता लगने के दौरान बवंडर किया। पिछले टाइम से जो व्यवस्था एक बार बिगड़ी, जो सपा की मानसिकता के, समाजवादी पार्टी के जो लुटेरे अधिकारी थे, वो आज तक उनके खून में भ्रष्टाचार है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। बलिया में यही तो हुआ। हम कह रहे थे कि अधिकारी खुलेआम लूट रहे हैं, कितना बड़ा मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर छोड़ के भाग गया थाना, तमाम पूरा थाना सस्पेंड हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। तो ये क्या मेरी बात गलत थी क्या? प्रमाणिक होगी ना। इसी तरह सब जगह कार्रवाई हो रही है। अभी एसडीएम निलंबित हुआ है, पटवारियों के क्या हाल है। तो इन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें बुलाई हैं, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वही जो 6 महीने पहले रामराज था वो लौटेगा। अपराधी यहाँ से भाग जाएंगे, जो भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी नजर नहीं आएंगे, और हम पुनः 325 नहीं 350 सीट लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिनसे हमारी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विधायक जी ने साफ ये कह दिया है कि जो अधिकारी हैं, अभी उनका जो रवैया है वह ठीक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि केशव को छूना, जिसने भी केशव को छूने की कोशिश की, वह खुद ही नहीं रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।